श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मनुष्य के मन में विचारों की एक लहर चलती रहती है, एक के पीछे एक बिल्कुल जुड़ी हुई लहर। जो ऊंचे साधक होते हैं उनका मन शांत रहता है, स्फुरणों से रहित रहता है। स्फुरना आती है तो ऊंचे साधकों में इसकी कोई लहर नहीं उठती, किंतु साधारण मनुष्य का मन तो किसी न किसी ऊहापोह में लगा ही रहता है। हम सब साधारण मनुष्य ही तो हैं। हमारा मन क्या एक जगह टिक पाता है? क्या भगवान के नाम में टिक पाता है? क्या भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के सत्संग में टिक पाता है? नहीं। जगने से सोने तक हम मनुष्य विचारों के भंवर में पड़े रहते हैं, इसी में नाचते रहते हैं। हमें शांति की नींद भी नहीं आती। हम साधारण मनुष्य तो हैं, ऊंचे साधक थोड़ी ना हैं। वैसे ही विचारों से परिभाषित स्वप्न के जाल में छटपट करते हुए हमारी रात कट जाती है। बड़ी दयनीय दशा होती है साधारण मनुष्यों की। प्रारब्धवश जब सफलता के दिन रहते हैं तो उस समय अहंकार बहुत सुंदर रूप धारण करके पनपता है। अहंकार कि मैंने किया, मैं विजयी हुआ, इस तरह का अहंकार बना रहता है और ये बहुत अच्छा सुख दिखाता है। ऐसा अहंकार नई नई सफलता प्राप्त करने की नई नई योजना बनने लगती है, और जब प्रारब्ध दुख विपत्ति का सृजन करने लगता है तब वह बड़ा हुआ अहंकार अथवा पहले की सांचे का ही अहंकार हाय तौबा मचाने लगता है। ठेस पर ठेस लगकर ऐसा व्याकुल हो जाता है कि पूछो मत। बीच के कुछ परमार्थ साधक ऐसे होते हैं जो तोते की तरह साधना का पाठ रटते हैं। बड़ा अच्छा है तोते की तरह भी भगवान की ओर बढ़ने का पाठ रटना, किंतु होना चाहिए कि जीवन में श्वास समाप्त होने से बहुत पहले कि हम सत्य का साक्षात्कार कर लें। उसके लिए बहुत परिश्रम की आवश्यकता नहीं। फिर भी तोते की तरह पाठ रटने से काम तो नहीं चलेगा। जो साधना हम करते हैं उसे हम मन में, बुद्धि में उतारने की चेष्टा करें। आदर पूर्वक बुद्धि में, मन में उतारने की चेष्टा करें। यदि अपनी साधना में हमारी आदर बुद्धि होगी तो वह अपने आप चलते फिरते, खाते पीते सब समय ही प्रधान बनने लग जाएगी। मन ही मन उसी प्रकार के विचारों की लहरों का प्रवाह प्रबल होने लग जाएगा। बाहर की चेष्टा भी अभ्यासवश जैसी होनी चाहिए होती रहेगी और भीतर भगवान के विराजने का सुंदर स्थान निर्मित होता रहेगा। पर यदि साधना में आदर बुद्धि नहीं रहेगी तो फिर वह साधना तोते की पाठ की तरह ही रहेगी। जहां हमने निश्चय कर लिया जहां पे कि हमें तो अपने परमार्थ साधना का सबसे अधिक आदर का स्थान देना है कि बस भगवान की कृपा ही कृपा, भगवान की कृपा ही, भगवान की अनंत असीम कृपा ही, अहेतु की कृपा ही से सब काम करा देगी। विश्वास करो भैया, हमको फिर आगे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। भगवान की कृपा सब कुछ अपने आप होकर ही रहेगा। हमने अभी अनुभव ही नहीं किया है कि भगवान की कृपा कैसी अद्भुत वस्तु होती है। इसीलिए हमारी आंखों में कभी कभी दुख के आंसू आ जाते हैं। हमें चाहिए कि यह निश्चय कर लें, जो भी साधना हम करेंगे उसे मन लगाकर करेंगे, सबसे अधिक आदर उसी को देंगे। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर भारी से भारी दुख के अवसर पर आंसू न बहाकर भगवान की ओर देखेंगे।
फिर हम देखें कि क्या होता है। जिस क्षण यह निश्चय के साथ हम साधना के पथ पर भगवत कृपा के भरोसे पूरे उत्साह में भरकर पहला कदम बढ़ाया कि भगवत कृपा का परिचय हमें मिलकर ही रहेगा। ऐसा इसलिए कि वरुणालय भगवान हमारे साथ ही तो हैं। अनंत अपरिसीम शक्ति लिए हुए हमारी सहायता के लिए तैयार खड़े हुए हैं। उन्हें पूरा पूरा पता है कि सब बातों का पता है उनको, और वे हमारे अपने से अपने हैं। वे खुशामद के टट्टू नहीं हैं जो प्रतीक्षा करें कि यह मेरी खुशामद करे तभी मैं इसकी सहायता करूंगा। वे तो हमें अपने में मिला लेना चाह रहे हैं, अपनी परम सुख शांतिमयी गोद में बैठा लेना चाह रहे हैं। प्रभु, हमने साधना में मन लगाया, इसका अर्थ हुआ कि हमने उनकी ओर चलना आरंभ कर दिया है और उनकी कृपा की ओर उन्मुख हुए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने निरालंब होकर उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी भुजा फैला दी। बस यही तो अपेक्षित है। यह हुआ कि भगवान सामने आए। यह केवल भावुकता की बात नहीं है, यह सत्य का सत्य है। कोई भी यह करके इस सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। असली साधक की स्थिति बड़ी ही विचित्र होती है। सच्चाई उसके कड़-कड़ में भरी होती है। वह महासिद्धों की नकल नहीं करता, न वाणी में न मन में। वह तो अपने लक्ष्य की ओर संपूर्ण शक्ति बटोरकर प्राणों को संपूर्ण उत्साह लेकर अपने जीवन की साधना प्रणाली के पथ पर निरंतर दौड़ता रहता है। उसे अवकाश कहाँ है कि दूसरों के गुण दोष को देखता फिरे। सच्चे परमार्थिक साधक की अपनी पार्थिव शरीर से, अपने उस मलमूत्र की थैली से विरक्ति बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि असली साधक परमार्थ साधक को, चाहे वह ज्ञान की साधना करता हो अथवा भक्ति की साधना करता हो, दोनों ही स्थिति में उसे यह दिखने लग ही जाता है कि यह पार्थिव देह है, मलमूत्र की थैली तो मैं नहीं हूँ, इससे मैं कोई भिन्न वस्तु हूँ। अपने स्वरूप का उसे ज्ञान हो जाता है। हमें भी भगवत प्राप्ति के मार्ग में साधना करते हुए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम शरीर न हो के भगवान के अंश हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। यह बहुत बड़ी मूल बात है। हम अपने भगवान को कभी न भूलें, यह मूल बात है। सदा उनके नाम का, उनके गुण लीला चिंतन में हमारा मन बुद्धि लगा रहे, यह मूल बात है। आज इतना ही। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन।